हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड इस बार काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। तो इन बदलावों में से एक बदलाव ये भी है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बाकी चेंजेस के बारे में आपको पता चल गया होगा। एक चेंज है साइकोमेट्रिक टेस्ट। इस टेस्ट को लेकर आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स, मैं कहूँगी सारे एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, बहुत ज़्यादा डरे भी हुए हैं कई लोग कि ये क्या टेस्ट है, क्यों आ गया है, आगे ही पहले इतना हम लोग पढ़ रहे थे, अब कुछ और पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो आप। तो आज ये जो आपकी घबराहट है, आपका डाउट है, सब मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगी। कोई डरने की बात नहीं है, जो भी टेस्ट है हम यहीं पे सब डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसे कि नाम है, इसका नाम क्या है? साइको यानी कि माइंड। तो ये जो टेस्ट है आपकी पर्सनालिटी को, आपके माइंड को जांचने का, यानी कि एक तरीके से परखने का टेस्ट है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। दे विल चेक यू। अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, नहीं होगा, या कैसे होगा? तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपने नोटिफिकेशन बहुत ही ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है क्लियरली कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में बी हेल्ड। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ऑर्गेनाइजेशन या फिर अगर मैं कहूँ ये बॉडी चाहेगी कि आपका टेस्ट हो तो हो जाएगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन देम। अब होगा या नहीं होगा ये तो हमने देख लिया। कब होगा ये टेस्ट? तो जब आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा तो जितने भी बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे, यानी कि प्रॉपर पूरा मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर लेंगे, तो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनका ये पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। अब ये कब होगा? ये उन्होंने मेंशन किया है कि आपका मेंस एग्जामिनेशन के बाद होगा, लेकिन ऐसे एज पर उन्होंने डेट्स मेंशन नहीं की है कि इस डेट को होगा या इंटरव्यू से पहले होगा, ऐसे कुछ नहीं मेंशन किया। अब आपका ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसके बारे में नोटिफिकेशन में एक चीज और दी गई है कि ये जो टेस्ट है आपका, ये प्रॉबेबली इंटरव्यू से पहले हो जाएगा। यानी कि कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो इंटरव्यू पैनल को दे दिया जाएगा, ताकि वो ये चेक कर सके कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर वो इंटरव्यू पैनल को वो रिजल्ट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका पहले ही होगा, और पहले कभी भी हो सकता है, उसी दिन भी हो सकता है सुबह में जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर उससे 2-4 दिन पहले भी हो सकता है। वो आपको नोटिफिकेशन जब आएगी, मतलब और नोटिफाई वो करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि मैम उनको तो ये रिजल्ट हमारा दे देंगे, अब इस पे इंटरव्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो बेसिकली यहाँ पे उस चीज को मत सोचो। ये जो टेस्ट है क्वालिफाइंग टेस्ट भी नहीं मैं कहूंगी, ये टेस्ट कोई मायने ही नहीं रखता है, इसके मार्क्स ऐड ही नहीं होंगे। ये जस्ट यूं ही उन्होंने आपके एक सिर्फ पर्सनालिटी को चेक करने के लिए दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके इतने नंबर आएंगे तो आपको इंटरव्यू में इतने मार्क्स मिल जाएंगे। बस इतना होगा कि जो इंटरव्यू पैनल होगा उनको पहले से पता होगा कि आप इंसान कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, तो वो क्वेश्चंस उस अकॉर्डिंग फ्रेम हो जाएंगे। बस इतना सा फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। बाकी जीडीपीआई इंटरव्यू है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में मेन चीजें तो मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि हम लोग ना आजकल फोन पे बहुत ज्यादा लगते हैं, काफी लोग है ना, सारा दिन लगे रहते हैं। तो फोन पे आपने कुछ टेस्ट दिए होंगे ना, पर्सनैलिटी टेस्ट करके, कहीं फेसबुक पे आपको कोई लिंक मिल गया, कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आ गया, ऐसे पर्सनैलिटी आपकी चेक करते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उनको आप डिसअग्री कर देते हो, उसके बाद आ जाता है यू आर अ वेरी जोवियल पर्सनैलिटी, यू आर अ ब्रिलियंट पर्सन, यू आर अ सेंटिमेंटल पर्सन, ऐसे करके लास्ट में रिजल्ट लिखा आ जाता है। तो बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट वही है। यहां पे मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगी कि आपका टेस्ट कैसे होगा। और ये जो सैंपल है ये ऐसा वैसा कोई सैंपल नहीं है। जैसे आपको पता होगा आरबीआई ग्रेड बी में भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। तो एक कैंडिडेट है जो आरबीआई ग्रेड बी क्वालिफाइड है, उन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया है और ये सैंपल उन्होंने बताया कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे, डरने की बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ थोड़ा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये आपने दिया होगा, पक्की बात है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो देखो ये कोई वेबसाइट है 16 पर्सनैलिटीज करके, ये इसका यूआरएल है, जो भी है। इस तरीके का पर्सनैलिटी टेस्ट है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। जैसे क्वेश्चंस देखो,
इसमें पहला क्वेश्चन है यू रेगुलरली मेक फ्रेंड्स। आप क्या रेगुलरली बहुत जल्दी जल्दी नए फ्रेंड्स बना लेते हो? अगर आप बना लेते हो तो आप अग्री करोगे, नहीं बनाते तो आप डिसअग्री करोगे। अब यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स दिए हुए हैं, मैम किस पे टिक करें? जो एग्री के साथ वाला है दैट मीन्स स्ट्रांगली अग्री, कि आप पक्का पक्का मतलब 100 200 300% ये बात सच है तो आप यहाँ टिक कर दोगे। अगर 200 300% ये बात झूठ है तो आप यहाँ टिक कर दोगे। ये स्ट्रांगली अग्री है, ये स्ट्रांगली डिसअग्री है। इससे थोड़ा सा कम करते हो तो नीचे आ जाओ, थोड़ा सा और कम करते हो तो नीचे आ जाओ। ये जो दो चीजें हैं ना, ये बैलेंस आउट करने के लिए है कि आप बना भी लेते हो और नहीं भी बना लेते। हाँ, मैं कभी कभी बना लेता हूं तो मैं यहाँ टिक कर दूंगा, मैं कभी कभी नहीं बनाता तो मैं यहाँ टिक कर लूंगा। अब मैं रेगुलरली फ्रेंड्स कभी कभी बना लेती हूँ तो मैं यहाँ टिक कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। You spend a lot of your free time exploring various random topics that pique your interest। अब यहाँ पे ऐसा कोई फ्री टाइम आप उन चीजों में लगा देते हो एक्सप्लोर करने में जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो। अगर आप स्ट्रांगली अग्री करते हो तो यहाँ टिक कर दो, डिसअग्री करते हो तो यहाँ टिक कर दो। मैं बोलती हूँ कि हाँ मतलब मैं कर सकती हूँ, 80% चांस है मैं कर लेती हूँ, 80% चांस है तो यहाँ टिक कर दो। ठीक है, 100% 80% बैलेंस आउट करने के लिए हो गया। इसी तरीके से अगर आप डिसअग्री कर रहे हो कि हाँ 100% डिसअग्री कर रही हो तो 100% डिसअग्री किया, थोड़ा बहुत डिसअग्री कर रही हो तो थोड़ा बहुत डिसअग्री कर दिया। इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों को टिक करना है। जैसे यू यूजुअली स्टे काम इवन अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। क्या आप काम रहते हो चाहे जितना मर्जी प्रेशर आ जाए? नहीं, मैं बिल्कुल भी काम नहीं रहता, मेरे से काम तो रहा ही नहीं जाता, आई स्ट्रांगली डिसअग्री। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस आएंगे और मैं आपको थोड़ा सा पेज दिखा देती हूँ नेक्स्ट भी। इस तरीके के क्वेश्चंस है। यू प्रेफर टू कंप्लीटली फिनिश वन प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग, अग्री करते हो या डिसअग्री? तो ये क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस एक बार देख लो, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाकी ये जो वेबसाइट का लिंक है ये आपको, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ URL इसका, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। एंड इसके अलावा लिंक जो इसका है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये कुछ था पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट था जिसके बारे में आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, एक RBI एस्पिरेंट है, RBI ग्रेड बी सिलेक्टेड है, जिन्होंने इस टेस्ट के बारे में बताया था। तो उन्होंने कुछ छोटी छोटी सी चीजें और बताई थी कि ये टेस्ट जब हुआ था उन्होंने हमें बताया कि 50 to 70 क्वेश्चन थे जो कि 10 से 15 मिनट में हो गए थे। अब आपको भी पता है, इसको करने बैठोगे अगर 50 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे 10 मिनट में आप कर ही दोगे, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि आप कोई चीज फेक करने की कोशिश मत करना कि इंटरव्यू पैनल को आपने बहुत ज्यादा ऐसे एक अपनी पॉजिटिव इमेज बतानी है। नहीं, उनको आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि ये जो टेस्ट है और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो जो सच्चाई है वही करना। अगर स्ट्रांगली डिसएग्री है तो डिसएग्री है, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि मुझे हाँ इसको ही टिक कर देना चाहिए क्योंकि ये अच्छा प्रेजेंट होगा। प्रेजेंटेशन मत करना, जो आप खुद हो 100% रियल आप इसमें दिखा देना। 10 से 15 मिनट में उनके क्वेश्चन हो गए थे, 50 से 70 क्वेश्चन थे। एंड वो कहीं टेस्ट देने भी नहीं गए थे। जिन्होंने इस टेस्ट के बारे में बताया था वो एस्पिरेंट कहीं भी टेस्ट देने ही नहीं गए थे, उनका घर पे ही टेस्ट हो गया था। जैसे ही उनको पता चला कि मेंस में शॉर्टलिस्ट हो गए तो घर पे ही उनको एक RBI ने लिंक भेजा था। ऐसा ही कोई लिंक था, ये लिंक नहीं था, ऐसा ही कोई लिंक था, वो भेजा था और उन्होंने वहीं से सबमिट करके उनको दे दिया था। तो घर पे बैठे कर लो यार, और क्या आपको चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई होप ये आपको सब समझ में आ गया हो। एक चीज और, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे सॉरी, क्वांट के क्वेश्चन आएंगे, हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ऐसी इक्वेशंस नहीं लगानी पड़ेगी, जो प्रैक्टिकल चीज हमें पता चली है हमने वही आपको डिलीवर करी है। तो वर्बल नॉन वर्बल के चक्कर में मत पड़ना, ऐसा ही टेस्ट होगा। एक बार इसी टेस्ट को खुद से अटेम्प्ट करके देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा। एंड आई होप जो भी घबराहट थी अब दूर हो गई होगी, जो भी डाउट से रिजॉल्व हो गए होंगे। एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।